दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में IPL 2025 का सबसे मजेदार मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में IPL इतिहास की दो सबसे मजबूत टीमें मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, ये सिर्फ एक मैच ही नहीं बल्कि पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में पहुंचने की लड़ाई थी। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुके थे। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ रियान रिकल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं पंजाब की तरफ से पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह की दूसरी गेंद पर रियान रिकल्टन ने तेजी से दौड़कर 2 रन बटोर लिए और अपनी टीम का खाता खोला। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने ऑफसाइड की दिशा में शानदार चौका लगाकर इस पारी का पहला बाउंड्री लगा दिया। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर रिकल्टन 2 रन बटोर लिए। इस तरीके से पहले ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 8 रन बन गया था। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज कायल जेमिसन को भेज दिया, जिनका स्वागत रियान रिकल्टन ने तीसरी गेंद पर चौका जड़कर किया। फिर 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 9 रन जोड़ लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 17 रनों तक पहुंच गया था। दोनों खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पंजाब की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन, उनके सामने स्ट्राइक पर रोहित शर्मा मौजूद थे। रोहित को मार्को जॉनसन की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन के लिए वो तरस रहे थे। तीसरे ओवर की शुरुआती 5 गेंदों में रोहित शर्मा एक भी रन नहीं बना पाए, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने ताबड़तोड़ प्रहार किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर अर्शदीप सिंह खड़े थे। अर्शदीप सिंह ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन बाउंड्री को पार करते हुए वो 4 रनों के लिए चली गई। तीसरे ओवर में मार्को जॉनसन ने सिर्फ 6 रन ही खर्च किए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 23 रन बन गया था। मुंबई की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं पंजाब किंग्स की टीम विकेट की तलाश में थी। चौथे ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अर्शदीप सिंह को भेज दिया। लेकिन चौथे ओवर की दूसरी ही गेंद पर रियान रिकल्टन ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर पंजाब की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर रियान को एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन चौथी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और जबरदस्त चौका लगाकर मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन चुरा लिए। अर्शदीप सिंह ने चौथे ओवर में 9 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 32 रनों तक पहुंच गया था। 5वें ओवर में पंजाब के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए हरप्रीत को बुला लिया, लेकिन रोहित शर्मा ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। 5वें ओवर की पहली गेंद पर रियान ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को थमा दिया। स्ट्राइक पर आते ही रोहित ने अपना असली रूप दिखा दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर हरप्रीत को चेतावनी दे दिया। इसके बाद भी रोहित शर्मा का वही अंदाज जारी रहा और चौथी गेंद पर लेग साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर हरप्रीत को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। चौथे ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर रोहित और रियान को सिंगल ही मिल सका। हरप्रीत ने 5वें ओवर में 13 रन लुटा दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 45 रनों तक पहुंच गया था। मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 6वें ओवर में अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में फिर से मार्को जॉनसन को भेज दिया। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मार्को जॉनसन ने 6वें ओवर की पहली ही गेंद पर रियान रिकल्टन को श्रेयस अय्यर के हाथों के पकड़वाकर मुंबई इंडियंस की टीम को पहला झटका दे दिया। रियान रिकल्टन 20 गेंदों पर 5 चौकों की सहायता से 27 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से मुंबई की टीम को 45 रनों के स्कोर पर पहला विकेट गिर गया। रियान रिकल्टन का विकेट गिरने के बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए अब मुंबई के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतर चुके थे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। खासकर सूर्य कुमार यादव से हर किसी को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। सूर्य कुमार के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर चौके के साथ अपना खाता खोला। फिर दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ काम लेते हुए सिंगल की मदद से पावर प्ले के अंतिम ओवर में 7 रन बटोर लिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 52 रनों तक पहुंच गया था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पंजाब के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार श्रेयस अय्यर ने गेंद को विजय कुमार के हाथों में थमा दिया।
विजय ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। सूर्य कुमार और रोहित शर्मा संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। 7वें ओवर में विजय कुमार ने सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। इस तरीके से मुंबई के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया। 7 ओवर में मुंबई का स्कोर 55 रन बन चुका था। पंजाब की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए हरप्रीत की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को दे दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने दूसरी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद सीधा बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8वें ओवर की अंतिम 4 गेंदों से 4 रन बटोर लिए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 64 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से रोहित शर्मा तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से सूर्य कुमार यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। जबकि पंजाब की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। पंजाब के हर गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे, इसलिए श्रेयस अय्यर ने 9वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए जैमिसन को भेज दिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर चौथी गेंद को लेग साइड की दिशा में चौका लगा दिया। इसके बाद भी सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और जैमिसन की धुनाई करते हुए 9वें ओवर की अंतिम गेंद पर भी जबरदस्त चौका लगाकर जैमिसन को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। जैमिसन का ये ओवर पंजाब की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 15 रन लुटा दिए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 79 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। तभी 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा हरप्रीत का शिकार हो गए और गेंद को सीधा निहाल बडेरा के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से हरप्रीत ने बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया और रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रोहित शर्मा को 21 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की सहायता से 24 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब तिलक वर्मा आ चुके थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 83 रन बन चुका था। 11वें ओवर में मार्को जॉनसन ने गेंदबाजी की। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा क्रीज पर थे। तिलक ने शॉर्ट गेंद को मिड ऑफ की ओर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही नहीं आई। सूर्य कुमार और तिलक ने सिंगल्स बटोरे। इस ओवर में 12 रन आए और मुंबई का स्कोर 3 विकेट पर 88 रन हो गया। 12वें ओवर में विजय कुमार वैश्यक ने गेंदबाजी की और तिलक वर्मा को आउट किया। चौथी गेंद पर तिलक ने ऑफ स्टंप की ओर शफल किया, लेकिन गेंद बल्ले पर लगकर अर्शदीप सिंह के हाथों में चली गई। तिलक 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हुए। नए बल्लेबाज विल जैक्स आए और अगली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का जड़ा, लेकिन आखिरी गेंद पर जैक्स ने फुलर गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर खेला, जहां मार्को जॉनसन ने आसान कैच लिया। जैक्स 8 गेंदों पर 17 रन, 2 चौके, 1 छक्का लगाकर आउट हुए। इस ओवर में 12 रन आए और स्कोर 4 विकेट पर 100 रन हो गया। 13वें ओवर में हरप्रीत बरार ने गेंदबाजी की। हार्दिक पांड्या ने तीसरी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का जड़ा और सूर्य कुमार ने सिंगल्स लिए। इस ओवर में 10 रन आए और स्कोर 4 विकेट पर 113 रन हो गया। 14वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी की। हार्दिक ने दूसरी गेंद पर थर्ड मैन की ओर चौका लगाया। सूर्य कुमार ने सिंगल्स के साथ स्कोर बढ़ाया। इस ओवर में 8 रन आए और स्कोर 4 विकेट पर 123 रन हो गया। सूर्य कुमार ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए मुंबई के लिए एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। 15वें ओवर में काइल जेमिसन ने गेंदबाजी की। हार्दिक का बाहरी किनारा चौके के लिए गया। सूर्य कुमार ने चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑफ की ओर छक्का जड़ा। इस ओवर में 13 रन आए और स्कोर 4 विकेट पर 131 रन हो गया। 16वें ओवर में मार्को जॉनसन ने हार्दिक को आउट किया। पहली गेंद पर हार्दिक ने 83 मीटर का छक्का लगाया, लेकिन दूसरी गेंद पर कट शॉट पर कीपर इंग्लिश ने कैच लिया। हार्दिक 15 गेंदों पर 26 रन, 2 चौके, 2 छक्का लगाकर आउट हुए। नमन धीर आए। इस ओवर में 13 रन आए और स्कोर 4 विकेट पर 144 रन हो गया। 17वें ओवर में जेमिसन ने सूर्य कुमार को बांधे रखा। आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार का कैच वडेरा ने टपकाया। इस ओवर में 5 रन आए और स्कोर 5 विकेट पर 158 रन हो गया। 18वें ओवर में विजय कुमार वैश्यक आए। नमन धीर ने पहली और दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पर छक्के जड़े। सूर्य कुमार ने हाई फुल टॉस को चौके के लिए भेजकर अर्धशतक पूरा किया। इस ओवर में 23 रन आए और स्कोर 5 विकेट पर 181 रन हो गया। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने यॉर्कर गेंदों से कमाल किया। पहली गेंद पर नमन धीर 20 रन, 12 गेंद पर डीप स्क्वायर लेग पर आउट हुए। सूर्य कुमार ने दूसरी गेंद पर 2 रन लिए, लेकिन आखिरी गेंद पर रिवर्स शॉट खेलते हुए LBW आउट हुए। 57 रन, 39 गेंद, 6 चौके, 2 छक्के।
इस ओवर में 3 रन आए और मुंबई की पारी 5 विकेट पर 184 रन पर सिमट गई। दोस्तों, मुंबई ने पंजाब को 185 रनों का लक्ष्य दिया। सूर्य कुमार, हार्दिक और नमन की बल्लेबाजी ने स्कोर को बढ़ाया, लेकिन तिलक और जैक्स के जल्दी आउट होने से मुंबई 200 तक नहीं पहुंच सका। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंजाब की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का स्वागत प्रियांश आर्य ने चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। अगली 4 गेंद पर दोनों बल्लेबाज मिलकर 2 रन ही बटोर सके, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर प्रियांश ने एक और चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर में 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए दीपक चहर को भेज दिया। दीपक ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि प्रभु सिमरन सिंह के होश उड़ गए। प्रभु सिमरन को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए दीपक चहर ने दूसरा ओवर मेडन फेंका। इस तरीके से दीपक चहर ने पंजाब के स्कोर को रोक कर रखा। मुंबई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में बोल्ट। तीसरी ओवर की पहली गेंद पर प्रियांश आर्य ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिंगल और डबल की मदद से तीसरे ओवर में 8 रन जोड़ डाले। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 18 रन बन चुका था। वहीं मुंबई की टीम को विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने दीपक चहर के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन इस बार प्रभु सिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ने उनकी तगड़ी कुटाई कर दी। चौथे ओवर की पहली गेंद पर प्रभु सिमरन ने लेग साइड के दिशा में गगनचुंबी छक्का लगा दिया। फिर तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लेकर स्ट्राइक प्रियांश आर्य को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही प्रियांश ने अपने अंदाज में खतरनाक चौका जड़कर दीपक चहर की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। दीपक का ये ओवर मुंबई की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने चौथे ओवर में 16 रन लुटा दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 34 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं मुंबई की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में मुंबई की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार हार्दिक पांड्या ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को बुला लिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बुमराह ने दूसरी गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह को अश्विनी कुमार के हाथों कैच पकड़वाकर पंजाब की टीम को पहला झटका दे दिया। प्रभु सिमरन सिंह अपनी टीम के लिए 16 गेंदों पर मात्र 13 रनों की धीमी पारी खेलकर वापस लौट गए। अब प्रियांश आर्य का साथ लेने के लिए जोश इंग्लिश मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 5वें ओवर में सिर्फ और सिर्फ 1 रन खर्च करके अपनी टीम को बड़ी सफलता प्रभु सिमरन के रूप में दिला दिया। 5 ओवर में पंजाब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 35 रन बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए दीपक चहर की दूसरी गेंद पर जोश इंग्लिश ने 80 मीटर का लंबा छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक प्रियांश आर्य को दे दिया। 6वें ओवर की 5वीं गेंद को प्रियांश ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। फिर अंतिम गेंद पर प्रियांश ने 1 रन चुरा लिए। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 12 रन जोड़ डाले। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन बन चुका था। मुंबई की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी और पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में मुंबई की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए मिचेल सैटनर का स्वागत प्रियांश ने चौका लगाकर किया। इसके बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और स्ट्राइक पर आ चुके थे जोश इंग्लिश। 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश ने 94 मीटर का लंबा छक्का लगाकर पंजाब के स्कोर को 61 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ चुके थे, लेकिन प्रियांश और जोश इंग्लिश ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। 8वें ओवर की पहली गेंद पर प्रियांश ने शानदार चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पर जोश इंग्लिश ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। हार्दिक पांड्या ने 8वें ओवर में 14 रन खर्च कर दिए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 75 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से पंजाब का स्कोर आगे बढ़ रहा था और मुंबई के गेंदबाज विकेट नहीं निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि ये मैच अंतिम ओवर तक पहुंचने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, प्रियांश आर्य और जोश इंग्लिश ने तूफानी बल्लेबाजी की। 8वें ओवर में मिचेल सैटनर ने 9 रन दिए, जिसमें इंग्लिश का चौका शामिल था। स्कोर 1 विकेट पर 84 रन हुआ।
10वें ओवर में अश्विनी कुमार के खिलाफ इंग्लिश ने लगातार 3 चौके जड़े और स्कोर 1 विकेट पर 89 रन हुआ। 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या आए, प्रियांश ने चौका और छक्का लगा किया। उसके बाद स्कोर 1 विकेट पर 105 रन हुआ। 12वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन प्रियांश ने आखिरी गेंद पर फाइन लेग के ऊपर छक्का जड़ा। स्कोर 1 विकेट पर 120 रन हुआ। प्रियांश ने 62 रन बनाए और देखते ही देखते पंजाब ने ये मैच आसानी से जीत लिया। मुंबई के गेंदबाज करिश्मा नहीं दिखा सके। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।